क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि सिर्फ इसलिए कि आपका वोट छिन जाए क्योंकि आपके नाम में स्पेलिंग में एक अल्फाबेट की गलती है। मान लीजिए आपका नाम दत्ता है और आपके जो नाम की सही स्पेलिंग है वो DUTTA आप लिखते हैं, मगर वो वोटर आईडी कार्ड में या वोटर लिस्ट में DATTA लिखा गया है। या फिर गांगुली, जहां पर लास्ट में वाई है उसकी जगह आई लगा दिया गया है। तो इससे क्या आपका वोटिंग राइट छिन सकता है या इसकी वजह से किसी का वोट काटा जा रहा है या नहीं? अविश्वसनीय लगता है ना आपको? लेकिन आज भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र में हजारों मतदाताओं को नोटिस भेजे जा रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके बंगाली नाम जो हैं वो इंग्लिश में अलग तरीके से लिखे गए हैं। सवाल बहुत सीधा है लेकिन खतरनाक है। क्या एक स्पेलिंग टाइपो आपका वोट का अधिकार छीन सकती है क्या? इस वीडियो में हम समझेंगे कि कानून क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट की हाल ही में उस मामले में क्या ऑब्जर्वेशन है जहां पर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होती हैं और दलील देती हैं, इलेक्शन कमीशन की पावर इस पर कहां तक है, और सबसे जरूरी एक वोटर के तौर पर आपका संवैधानिक प्रोटेक्शन, आपका संवैधानिक संरक्षण क्या है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि यह मुद्दा सिर्फ बंगाल का नहीं है, ये हर भारतीय वोटर का है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले समझते हैं समस्या पैदा क्यों होती है भाषा को लेकर, शब्दों को लेकर। भारत सभी जानते हैं एक बहुभाषी देश है। बंगाली, हिंदी, तमिल, तेलुगु और इस तरीके की और भाषाएं हमारे यहाँ बोली जाती हैं। ज्यादातर जो भारतीय भाषाएं हैं वो इंग्लिश स्क्रिप्ट में लिखी ही नहीं जाती हैं। जब नामों को बंगाली से इंग्लिश में बदला जाता है तो स्पेलिंग वेरिएशन हो जाना स्वाभाविक होता है। दत्ता का DUTTA की जगह DATTA लिखा जाना, है ना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। बैनर्जी का बंदोपाध्याय लिखा जाना, गांगुली का वाई की जगह आई लिखा जाना, रॉय का ROY की जगह RAI लिखा जाना, ये फेक आइडेंटिटी नहीं है, ये भाषाई वास्तविकता है। लेकिन अब वोटर वेरिफिकेशन एक्सरसाइजेस से, जैसे कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में, इन्हीं वेरिएशन को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कहकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और यहीं से समस्या जो है वो खतरनाक हो जा रही है, जहां लैंग्वेज डिफरेंस को आइडेंटिटी फ्रॉड मान लिया जाता है। अब बात करते हैं कि कानून वोटर एलिजिबिलिटी के बारे में क्या कहता है, उसको समझते हैं। अगर हम कानून की बात करें तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 326 है वो मुख्यतः इसके ऊपर बात करता है, जो वोट का अधिकार देता है 18 वर्ष से ऊपर के हर नागरिक को, और जिसे कानून के तहत डिस्क्वालीफाई न किया गया हो। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहीं पर भी नहीं कहता है, संविधान ये कहीं पर भी नहीं कहता है कि इंग्लिश स्पेलिंग एक जैसी होना जरूरी है। मतलब समझिएगा, संविधान ये कहता है, कहीं नहीं कह रहा है कि जो नाम की इंग्लिश स्पेलिंग है वो एक जैसी होना जरूरी है। और इसी के साथ साथ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 का जो है उसके तहत इलेक्टोरल अथॉरिटीज वेरिफिकेशन कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन वोटर डिलीशन जो है वो ऑटोमेटिक नहीं हो सकती। हियरिंग का अवसर देना अनिवार्य होता है। समझिएगा, यहां पर जो कानून का झुकाव है वो बिल्कुल साफ है कि इंक्लूजन की तरफ है, समावेश की तरफ है, ना कि एक्सक्लूजन की तरफ है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशंस के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार एक प्रिंसिपल दोहराया है कि जो छोटी छोटी गलतियां हैं, माइनर जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, वो अधिकार को कभी भी छीन नहीं सकती हैं। हाल की वोटर वेरिफिकेशन हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि सिर्फ स्पेलिंग मिसमैच इम्पर्सोनेशन का सबूत नहीं है। अथॉरिटीज को सेंसिटिविटी के साथ काम करना चाहिए और मैकेनिकल डिलीशन जो हैं वो असंवैधानिक होते हैं। और कोर्ट ने यह भी माना है कि लैंग्वेज ट्रांसलेशन एरर्स, मतलब कि जब हम किसी शब्द को एक भाषा से दूसरे भाषा में लिखते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेट करते हैं, भाषा को दूसरे भाषा में अनुवाद करते हैं, तो ऐसे में एरर्स जो हैं, गलतियां जो हैं वो आम हैं।
लोकल डायलेक्ट स्पेलिंग को प्रभावित करता है और वोटर को क्लैरिकल या फिर लिंग्विस्टिक गलती की सजा नहीं दी जा सकती है। ये सब सीधे सीधे नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत से जुड़ा है, यानी कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। अब समझते हैं कि नेचुरल जस्टिस और ड्यू प्रोसेस के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं और सुनवाई के दौरान क्या हुआ उसको भी समझते हैं। इस पूरे मुद्दे का केंद्र है नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस का मतलब होता है सुनवाई का अधिकार, उसके ऊपर फिर निष्पक्ष निर्णय और मनमानी कार्यवाही का अभाव, यानी कि मनमाने तरीके से कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। किसी वोटर का नाम हटाना बिना प्रॉपर हियरिंग के, बिना प्रॉपर सुनवाई के, बिना क्लियर रीजंस दिए हुए और बिना ये साबित किए हुए कि स्पेलिंग का मतलब फ्रॉड होता है, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का उल्लंघन है, यानी कि कानून का उल्लंघन है। वोट कोई एहसान नहीं है, ये नागरिकता का संवैधानिक फंक्शन है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सेशन बताइएगा आपको कैसा लग रहा है, अभी तक कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अब बात करते हैं, जब ऐसी गलतियों की वजह से किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाता है तो आम वोटर पर उसका असर क्या पड़ता है, जमीनी हकीकत को भी समझना जरूरी है। असली असर किस पर हो रहा है? आम आदमी पर, आम वोटर पर। जैसे कि सबसे ज्यादा कौन प्रभावित होता है? बुजुर्ग वोटर, शादी के बाद सरनेम बदलने वाली महिलाएं, और जो प्रवासी मजदूर है, माइग्रेंट वर्कर है, जिनके, या फिर वो लोग जिनके पुराने रिकॉर्ड रीजनल लैंग्वेजेस में हैं। कई वोटर्स ऐसे नोटिस पाते हैं जिन्हें ये समझ ही नहीं पाते, समझ रहे हैं। दूसरा, सुनवाई के लिए उन्हें लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और अपने डेमोक्रेटिक वॉइसेस को खोना का डर उन्हें सताता रहता है। वेरिफिकेशन हरासमेंट में कई बार बदल जाती है। अब आगे बढ़ने से पहले आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या एक जेन्युइन वोटर को सिर्फ स्पेलिंग मिसमैच की वजह से वोट खोना चाहिए? कमेंट में मुझे येस और नो में बताइएगा और उसके पीछे का कारण भी बताइएगा। अब बात करते हैं कि जब ऐसी स्थिति हो, किसी के नाम में वेरिएशन हो, तो अथॉरिटीज को कानूनन करना क्या चाहिए, या फिर आप मान लीजिए कि कॉमन सेंस के हिसाब से भी करना क्या चाहिए। कानून जो है हमेशा रीजनेबल वेरिफिकेशन की बात करता है, युक्ति संगत वेरिफिकेशन चाहता है और किसी को बेवजह सजा नहीं देना चाहता। यह कानून की मंशा है, क्योंकि संविधान हमारे साथ चलता है, जहां पर संविधान में मानव गरिमा का भी ध्यान रखना होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर सही तरीका क्या होना चाहिए? सुधार करना चाहिए, नाम काटना नहीं चाहिए। अथॉरिटीज को सबसे पहले यह काम करना चाहिए। मल्टीपल डॉक्यूमेंट को मिलाकर देखना चाहिए, सभी दस्तावेजों को समग्रता से देखना चाहिए और क्षेत्रीय भाषा के रिकॉर्ड का भी सम्मान होना चाहिए। और लक्ष्य क्या हो कि असली वोटर जो है, असली वोटर जो है, जेन्युइन वोटर जो है, उसका समावेशन होना चाहिए वोटर लिस्ट के अंदर। फाइनल डिसीजन से पहले किसी का डिलीशन नहीं होना चाहिए। इलेक्शंस जो है, चुनाव प्रक्रिया जो है, उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य होता है मैक्सिमम इंक्लूजन ऑफ जेन्युइन वोटर। जो सही में वोटर हैं उनसे, उनका ज्यादा से ज्यादा लोगों का समावेश हो, वो चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा ले सके, ना कि पेपर वर्क परफेक्शन नहीं चाहता है। अंत में हम अपने कंक्लूजन की तरफ चलते हैं और कंक्लूजन यही है, साफ निष्कर्ष यही है कि कोई भी इंडियन सिर्फ टाइपिंग एरर की वजह से, किसी शब्द का, किसी का नाम में स्पेलिंग मिस्टेक होने की वजह से वो अपना वोट नहीं खो सकता है। कोई भी डेमोक्रेसी नहीं टिकती जब भाषा को हथियार बनाया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो संविधान जो है, वो रक्षा करता है किसकी? वोटर की, वोटिंग अधिकार की, वोट की और डेमोक्रेटिक इच्छा शक्ति की। स्पेलिंग डिफरेंसेस जो हैं वो मानवीय त्रुटि हैं, संवैधानिक अपराध नहीं है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले में सुनवाई चल रही थी तो ईसीआई को आदेश भी दिया है, निर्देश भी किया है कि आप संवेदनशील बनिए, सेंसिटिव बनिए। अगर किसी का नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसका नाम वोटर लिस्ट से हटाइए मत, ठीक है? क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक जो हैं, स्पेलिंग डिफरेंसेस जो हैं, वो मानवीय त्रुटि हैं, संवैधानिक अपराध नहीं है। आपका वोट आपकी आवाज है और कानून वोटर के साथ खड़ा होता है हमेशा, ये बात ध्यान रखिएगा, उसके खिलाफ नहीं। इसी के साथ ये हमारा सेशन पूरा होता है। अगर आप मानते हैं कि वोटर राइट्स की रक्षा जरूरी है, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप हमारे कोर्सेज में अगर एनरोल करना चाहते हैं तो हमारी ऐप
दून लॉ मेंटर और जुडिशियल योगी भी ऐप भी प्ले स्टोर पर आ गई है। आप वहां से हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। दून लॉ मेंटर पर आपको ज्यादा कोर्सेज मिलेंगे। अभी जुडिशियल योगी अभी नई ऐप है, तो धीरे धीरे उस पर भी कोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएगी, कानूनी परीक्षाओं की, कानूनी जानकारी की, जुडिशरी एग्जाम की, एपीओ एग्जाम की। तो आप दोनों ऐप के माध्यम से हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा। अपना प्यार ऐसे ही बरसाते रहिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। जय हिंद।